गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने कक्षा 10 के एक्सरसाइज 15 जिसमें हमें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में जानना है। तो आज अपना चैप्टर है, जो प्रकरण है वो है वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब हमें क्वेश्चन है वो दिया गया है एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर है वो 74 सेमी है और हमें ज्ञात क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो चाहे परिधि ज्ञात करनी हो, सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी, वृत्त की हमारे पास क्या होना जरूरी है, त्रिज्या। अगर हमारे पास वृत्त की त्रिज्या नहीं है, अगर हमारे पास वृत्त की त्रिज्या नहीं है तो विदाउट त्रिज्या के हम न तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं न वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करनी हो चाहे क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, उसके लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, वृत्त की त्रिज्या। तो चलो इस सवाल को हम पढ़े सोल्व करते हैं। तो दिया क्या है हमें, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, यह दिया है पहला चैप्टर, पॉइंट के अनुसार सवाल को हल करेंगे। क्या दिया है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर, ये दिया है। तो वृत्त की परिधि व त्रिज्या में अंतर 74 सेमी, ये दिया है। ज्ञात क्या करना है हमें, दूसरा पॉइंट ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब इसे हल करें, तो हल सोल्व करेंगे इसे। गिवन वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 74 सेमी, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, टू बी नोन एज, हमें ज्ञात करना है एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसे अपने सॉल्व करते हैं। तो देखो, चूंकि जैसा कि जानते हैं, चूंकि जैसा कि जानते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। सबसे पहले वृत्त की परिधि दी है हमें और त्रिज्या दी है, दोनों का अंतर है वो कितना है, 74 है। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे सबसे पहले। तो जैसा कि हम जानते हैं वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, अपने प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न है वो हमारा क्या है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर, ये है। प्रश्नानुसार करेंगे तो वृत्त की परिधि, अंतर के लिए निशान किसका लगाएंगे, माइनस वृत्त की
त्रिज्या। यानी प्रश्न के अनुसार अगर वृत्त की परिधि में से वृत्त की त्रिज्या घटा दी जाए तो बराबर मान कितना आता है? 74 सेमी। ये मान बचता है हमारे पास। क्वेश्चन का ये मतलब है, क्वेश्चन है जो हमारा, उसका अर्थ यही है कि अगर वृत्त की परिधि में से वृत्त की त्रिज्या घटा दी जाए तो अंतर है वो हमारे पास कितना प्राप्त होता है? 74। तो हमने यहाँ पे वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र लगाया। सबसे पहले उस सूत्र में से वृत्त की त्रिज्या घटाई तो हमारे पास जो मान आया वो कितना आया? अब आप जानते हो या वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर माइनस वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? आर। 2 पाई आर वृत्त की परिधि, उसमें से आर घटाएंगे। आर का मतलब क्या होता है? रेडियस। और रेडियस इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ होता है त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि में से त्रिज्या घटाएंगे तो हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ वो कितना हुआ? 74 सेमी। यही हुआ है। अब अपने क्या करेंगे? मान रखेंगे 2 पाई आर है सूत्र में। 2 पाई आर का आपस में क्या रिलेशन है? सबसे पहले ये देखना है क्या रिलेशन है। 2 पाई आर का आपस में क्या रिलेशन है? बीच में तीनों के कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है? तीनों का आपस में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो 2 × पाई का मान आप जानते होंगे कितना होता है? 22 गुणा आर माइनस आर बराबर 74। या इसे अपने कह सकते हैं बाई दुए कितने आर हो गए? 44 आर बटे 7 माइनस आर बराबर 74। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पे ये मिश्र भिन्न है हमारे पास। 44 आर बटे 7 माइनस आर, ये क्या है? मिश्र भिन्न है। और मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में अपने लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? देखो, जैसे आपको दे दिया 1/2, ये मिश्र भिन्न है। इसे हल करेंगे तो 2 एकम 2 2 और 1 3/2। इसी प्रकार इसे हल करना है अपने। इसे हल करेंगे तो 7 एकम 7 आर और किसके हो गए? माइनस के। तो हमारे सार में से 7 आर घटेंगे तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं 44 आर माइनस 7 आर बटे 7 बराबर 74 बराबर 74। अब इसे अपने हल करेंगे तो 44 आर में से अगर 7 आर घटा दिया जाए तो हमारे पास मान क्या रहता है? 37 आर बटे 7 बराबर 74 बटे क्या लगा सकते हैं अपने? 1 लगा सकते हैं। अब मैंने आपको पिछली कक्षा में भी पढ़ाया है कि 2 भिन्न दी हुई हमें 2 फ्रैक्शन हमारे पास है, भिन्न है 2, बीच में बराबर का निशान है। 2 भिन्न हो, बीच में बराबर का निशान हो तो हमेशा ही बेझिझक बिना सोचे समझे आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? अगर 2 भिन्न दी गई हो, बीच में बराबर का निशान है तो इसका तिरछा गुणा करना है। क्या करना है? तिरछा गुणा या बजर गुणा बोलते हैं। तो बजर गुणा करने अब बजर गुणा करेंगे तो हमारे पास मान आएगा या 37 आर बराबर 74 × 7। 37 आर के साथ 1 का गुणा कर दिया तो 37 आर आ गया, 74 के साथ 7 का गुणा हो गया। अब हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें वृत्त का क्षेत्रफल या परिधि ज्ञात करने से पहले वृत्त की क्या होनी चाहिए? हमारे पास त्रिज्या होनी चाहिए। और हमें इस क्वेश्चन में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने विदाउट रेडियस ज्ञात नहीं कर सकते, यानी बिना त्रिज्या के हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 37 आर बराबर 74 × 7 है। आर के साथ 37 का क्या रिलेशन है? क्या संबंध है बीच में दोनों के? गुणा का। किसका है?
और किसी भी संख्या को अगर गुणा से हटाएंगे तो वो संख्या बराबर वाली संख्या क्या किस में जाएगी, भाग में जाएगी। किस में जाएगी? तो यहाँ पे r की वैल्यू याद करेंगे तो r इक्वल टू 74 इंटू 7/37, यानी r की वैल्यू है हमारे पास 74 इंटू 7/37 और 37 दुए 74, या r की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 14 सेमी। अब यहाँ पे हमने 14 सेमी क्यों लगाया है? क्योंकि जो अंतर था वो हमारे सेमी में दिया था। किस में दिया था? अगर अंतर हमारा मीटर में दिया होता तो यहाँ r की वैल्यू होती वो 14 मीटर होती। अब हमने वर्त की त्रिज्या ज्ञात कर ली है। क्या ज्ञात कर लिया है? वर्त की त्रिज्या हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? वर्त का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है हमें? वर्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ तक आपके जो क्वेश्चन मैंने बताया वो समझ में आया? आर तक यानी आर ज्ञात किए, दोबारा चेक करते हैं, अपने इसे रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमें दिया था एक वर्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर, और वर्त का हमें क्या याद करना था? क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर कई बार आ चुका है 10वीं क्लास में, इसीलिए मैंने इसी क्वेश्चन का चयन किया है ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन और भी बन के आए आगे एग्जाम में, क्योंकि बन के आ सकता है। तो इसी तरह हमें उसकी त्रिज्या याद करनी है, फिर उसका आपको परिधि पूछ सकते हैं आपसे, या आपसे क्या पूछ सकते हैं? उसके क्षेत्रफल पूछ सकते हैं वर्त का। तो इसी तरह करना है। तो हमें वर्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर दिया है। अंतर का मतलब होता है घटाना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आगे रख देंगे। तो यहाँ पे वर्त की त्रिज्या है, वर्त की परिधि वो बड़ी है, त्रिज्या वो क्या है? छोटी है। वर्त की परिधि से में अगर त्रिज्या घटा दें तो हमारे पास मान कितना रहता है? 74। तो सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो अपने यहाँ लिख दिया, जैसा कि हम जानते हैं या जैसा कि जानते हैं वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र 2πr होता है। चुंकी लगा के, इसलिए या प्रश्नानुसार नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे इसलिए का निशान लगाएंगे। किसके? चुंकी का उत्तर है वो इसलिए से देते हैं। अब यहाँ पे मैंने प्रश्नानुसार लगा दिया। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि वर्त की त्रिज्या में से वर्त की परिधि में से वर्त की त्रिज्या घटाओ बराबर 74 मान रखो। तो प्रश्नानुसार वर्त की परिधि में से वर्त की त्रिज्या की घटाया हमने, तो हमारे पास मान है 74 सेमी। अब वर्त की परिधि सूत्र होता है 2πr, वर्त की त्रिज्या होती है r, बराबर आ गया 74 सेमी। अब 2πr में 2 तो 2 है ही, पाई का मान 22/7 होता है, और r का r है बराबर -r बराबर 74। अब यहाँ पे हमें 22 हुए 44, और 44 का r के साथ गुणा किया तो 44r बट्टे कितना आ गया 7 -r बराबर कितना है 74। या इसे अपने क्या कर सकते हैं? अब मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 7 को गुणा r के साथ करेंगे तो 7r आ गया। तो 44r में से 7r माइनस के घट गए बट्टे 7 बराबर कितना आ गया 74। या 44r में से 7r घटाए तो 37r बट्टे 7 बराबर कितना आ गया 74। बट्टा में हमने क्या लगा दिया 1। अब दोनों तरफ भिन्न है, बीच में बराबर का निशान है, तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 37r बराबर आ गया 74 इंटू 7। 37 के साथ r का संबंध है वो गुणा गए, गुणा से हटाएंगे तो r की वैल्यू है आ जाएगी 74 गुणा 7 बटे 37, यानी r की वैल्यू हमारे पास आ गई 14 सेमी। अब r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 14 सेमी आ गई। अब हमें क्या करना है? वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो अपने क्या करेंगे? अब वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो चूंकि जैसा कि जानते हैं कि वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र πr स्क्वायर होता है।
जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर या वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान कितना आता है, आर हमारे पास कितनी आएगी 14 सेमी, तो 14 इंटू 14, क्योंकि आर पे स्क्वायर है, आर पर पावर कितनी है 2 है, और जिस अंक पे जितनी पावर होती है उसे उतनी बार क्या करते हैं अपने गुणा करते हैं। क्या करते हैं गुणा। तो आर पे यहाँ पे 2 का आता है, पावर 2 है, तो 14 पे 2 पावर आई और 14 पे 2 पावर आई, मतलब 14 कितनी बार गुणा करना है 2 बार। या वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 7 एकम 7 7 दुए 14 बाई दुए 44 इंटू 14 या वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 14 चौक 56 14 चौक 56 और 6 56 और 5 61 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी हल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल है वो हमारे पास कितना आएगा 616 वर्ग सेमी। तो सभी बच्चों को शायद अच्छी तरह से समझ में आया होगा, या एक बार और दोहराऊं, समझ में आ गया। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन दिया गया हो, इसमें आपको वृत्त की आपसे क्या वृत्त की परिधि भी पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ सकता है, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, हो सकता है आपसे इसमें क्या पूछ लिया जाए वृत्त की परिधि भी पूछ ली जाए। तो परिधि पूछेंगे आपसे, तो परिधि ज्ञात करने सूत्र क्या होता है 2 पाई आर या 2 गुणा पाई का मान 22/7 आर हमारे पास कितनी आई है 14 7 दुए 2 दुए 4 बाई चौके 88 सेमी। वृत्त की परिधि कितनी आ गई 88 सेमी। अब अपने क्वेश्चन को जांच करते हैं कि अपना जो प्रश्न था वो सही था या नहीं था। यानी एग्जाम के अंदर आपके पास न तो पासबुक होती है न आपको कोई बताने वाला होता है, तो आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो कि अपना उत्तर है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर कितना दिया है 74। तो अगर वृत्त की परिधि में से वृत्त की परिधि याद कर लेंगे अपने और उसमें से त्रिज्या को घटा दें, घटाने के बाद में अगर मान हमारे पास 74 आ रहा है तो अपना क्वेश्चन क्या है एग्जैक्ट है, कोई उसे गलत करने वाला नहीं है। तो 88 में से 14 घटाएंगे तो मान क्या रहेगा हमारे पास 74 सेमी। तो अपना क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट है। अपना क्वेश्चन है वो क्या है एग्जैक्ट। ओके।